नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है। यूनिवर्सिटी के कई छात्र अपनी साथी के समर्थन में हंगामा करने उतर आए हैं क्योंकि उनकी साथी सफूरा जरगर का जामिया यूनिवर्सिटी ने एडमिशन रद्द कर दिया है। इस बात की जानकारी सफूरा जरगर ने ट्वीट करके दी, जिसके बाद उनके समर्थन में जामिया के छात्र सड़क पर आ गए। वो ढोल नगाड़ों के साथ लाल सलाम अंदाज में नारेबाजी करने लगे। इस बात का विरोध किया कि जामिया ने जो फैसला लिया वो गलत है, उसे वापस लेना चाहिए। लेकिन इस दौरान जो नारे लगे वो विवादों में आ गए। आरोप है कि सफूरा के समर्थक साथियों ने जो नारे लगाए वो भड़काऊ नारेबाजी है। ऐसे में सवाल है कि विवाद जामिया का है तो फिर संघ और सरकार के खिलाफ यह हंगामा क्यों? सवाल यह भी है कि दंगे का आरोप पढ़ाई पर क्यों रोक? जिस महिला के समर्थन में छात्र खड़े हैं उस पर यूएपीए लगा है, उसके कितने साथी हैं? जामिया का फैसला संघ तक आखिरकार क्यों पहुंचा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, पूछेंगे सवाल कि कैंपस की लड़ाई संघ पर क्यों आई। तो सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जो नारेबाजी हुई है और ये पूरा का पूरा मामला किस तरह से आगे बढ़ता हुआ। ये नारेबाजी सबसे पहले आप सुनिए जो जामिया कैंपस में हुई। तो सफूरा जरगर के समर्थन में आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर छात्र संगठन नारेबाजी पर उतर आए हैं और ये जो नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं ये भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। अब जो यूनिवर्सिटी है, प्रशासन की ओर से नियमों का हवाला दिया जा रहा है कि समय पर जो डिसर्टेशन सौंपना था सफूरा जरगर को वो उन्होंने नहीं किया। उनके जो सुपरवाइजर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक संतोषजनक काम उन्होंने नहीं किया। प्रोग्रेस रिपोर्ट उनकी जब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसी वजह से ये जो उनकी डिग्री है वो कैंसिल कर दी गई है। अगर अब उन्हें नए सिरे से अब एडमिशन लेना होगा अगर वो वहां पर पढ़ना चाहती हैं। 2019 में सफूरा जरगर ने वहां पर एडमिशन लिया था और उन्हें 2022 फरवरी तक अपनी डिसर्टेशन सौंपनी थी। जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसकी ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें 2 एक्सटेंशंस दिए गए, कोविड के तहत भी उनको एक एक्सटेंशन दी गई, लेकिन समय पर वो अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई, इस वजह से उनका एडमिशन कैंसिल किया गया है। तो ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से पक्ष रखा जा रहा है। वहीं सफूरा जरगर कह रही हैं कि पहले उन पर यूएपीए लगाया गया और अब उनसे पढ़ाई का अधिकार भी छीना जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त 2 मेहमान जुड़ गए हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान हमारे साथ हैं और मुरारी शरण शुक्ला संघ विचारक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल मोहम्मद फरहान आपसे है। जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं। अब नियमों का अगर पालन नहीं किया जा रहा और उस वजह से इसको कैंसिल किया जा रहा है तो इतना हंगामा आखिरकार क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं आपके चैनल पर पहली बार बैठा हूं। अब दूसरी बात मैं करूंगा कि जो यूनिवर्सिटी का मुद्दा है ये सफूरा जरगर का, और सफूरा जरगर को हेलो जी सुन रहे हैं हम आपकी बात। आप मेरी आवाज आप तक आ रही? जी आ रही है। तो देखिए, यूजीसी ने कोएड अधिनियम के तहत 5 एक्सटेंशन देने के लिए कहा था। सफूरा को 1 एक्सटेंशन दिया गया। दूसरी बात यह है कि अभी सफूरा का जो ये बयान है उसने ये कहा है कि हेलो हाँ सुन रहे हैं आप मोहम्मद फरहान, आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी सफूरा का जो बयान है उसमें उसने ये बात कही है कि हम 8 महीने से विभाग में अपनी थीसिस जमा करने के लिए आवेदन कर रखे हैं,
मगर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। और उसके बाद फिर जो रिप्लाई आया है तो एडमिशन रद्द करने की बात कही गई। तो ये तो एक तरीके से किसी छात्र के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होगा। मैं जामिया प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक बार पुनर्विचार करें, अगर हो सकता है तो उसे एक अवसर और प्रदान कर दें जिससे वो अपने भविष्य को संवार सके। जी, लेकिन मोहम्मद फरहान, आप बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन तक आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हमने भी उनसे संपर्क किया और उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि 3 एक्सटेंशंस दी गई थी सफूरा जरगर को। ऐसा नहीं कि उन्हें एक्सटेंशंस नहीं दी गई थी। उनको जो अपना ये उनकी जो ये डेजिटेशन थी, जो थीसिस थी, उनको फरवरी तक सबमिट करनी थी। उसके बाद ये मामला इतना आगे तक खिंच गया, कोविड के तहत भी उनको एक्सटेंशन दी गई, तो उन्हें ये सौंप देना चाहिए था। वक्त पर नहीं हुआ, काम संतोषजनक नहीं हुआ, ये उनके सुपरवाइजर का फैसला है। सुपरवाइजर ने ये फैसला किया। देखिए, ऐसा है कि सफूरा ने ये बात कही है और उन्होंने वीसी को भी एक लेटर लिखा था और वीसी को लेटर लिखने के साथ उन्होंने ये बात लिखी थी कि मैं अपने विभाग में अपनी थीसिस जमा करनी चाहती हूँ, मगर क्या नाम है, उधर से अभी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं बताइए मैं क्या करूँ। तो अगर उसने 8 महीना पहले थीसिस जमा करने की बात की थी तो क्या नाम, उसके थीसिस को जमा करा लिया जाता, तो उसमें इतनी कोई बड़ी बात ही ना होती। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, यासिर जिलानी। यासिर जिलानी जी, आप सुन रहे हैं जिस तरह से नारेबाजी हो रही है, जो छात्र संगठन हैं वो सफूरा जरगर के समर्थन में वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और सफूरा जरगर खुद भी ट्वीट करके और लगातार ये सवाल खड़े कर रही हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन का वक्त मांगा लेकिन उनको दिया नहीं गया। उनके अनुसार 5 एक्सटेंशन देने का प्रावधान है लेकिन उन्हें सिर्फ 1 एक्सटेंशन दिया गया। यूजीसी ने कोरोना गाइडलाइन में 5 एक्सटेंशन देने के लिए कहा है प्रत्येक छात्र। मेरी आवाज आ रही है जी? मीमांसा जी, देखिए मुझे हैरानी होती है क्योंकि मैं भी जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र रहा हूँ। हर वक्त जामिया के जो कुछ छात्र हैं जो आंदोलन करते हैं और आंदोलन किसके कहने पे करते हैं, ये अब जामिया मिलिया इस्लामिया प्रशासन, दिल्ली के लोग और मुझे लगता है संपूर्ण भारत के लोग समझ गए हैं। जो लेफ्ट विंग के छात्र गुट हैं वहाँ पे, उनका एक ही काम है कि जामिया को किसी तरीके से कंट्रोवर्सी में बना के रखना, जामिया को बदनाम करना। जामिया ने अभी बेहद शानदार काम किया है। जामिया भारत के जो टॉप मोस्ट 3 यूनिवर्सिटी है उसमें उसका नाम आया है। वहाँ से बच्चे एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी जामिया का माहौल बहुत शानदार, और जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिन साहिबा पे, उनका इतिहास ज़रा इन लोगों से पूछिए, MIM के प्रवक्ता से, कि वो कौन है, किस तरह के केसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं और किस केस में वो जेल गई थी। क्या वो चेहरा बनाना चाहते हैं अपने बच्चों के, जो आने वाले बच्चे हैं उनको ये बताएंगे कि किस किस केस में गई हुई छात्रा के ये साथ खड़े हुए हैं जो देश के खिलाफ हैं, देश के विरुद्ध काम करने वाले लोगों को आज ये हीरो बनाने की जो कोशिश और प्रचलन और परंपरा शुरुआत करी है, ये कहीं ना कहीं जामिया को फिर से बदनाम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जामिया एडमिनिस्ट्रेशन, मैं उसको साधुवाद दूंगा कि वो बेहद सख्त है इस मसले पे, और जो कदम उन्होंने उठाया है मुबारकबाद उनको देना चाहिए और सराहना चाहिए। इनका तो काम है ये डेली किसी ना किसी मुद्दे पे, धर्म के आधार पे उस मुद्दे को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, जो युवा हैं, जो जामिया के मौजूदा छात्र हैं, उन्हें इस हुड़दंग से कोई लेना देना नहीं। ये कुछ पर्टिकुलर ग्रुप है जो खामखा का उस पूरे यूनिवर्सिटी को बदनाम करता है और पूरे देश में एक माहौल खराब करने की कोशिश करता है। मीमांसा जी, और यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से, मोहम्मद फरहान आपकी जानकारी जरा दुरुस्त कर दें, उनकी ओर से 8 अप्रैल 2022 को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया था कि उनके प्रवेश को रद्द करने के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, और 2 महीने बाद 13 अप्रैल 2022 को उनका आवेदन मिला और इस आवेदन में यह दावा किया गया कि उनका रिसर्च वर्क पूरा हो गया और इसे वो जमा करने के लिए तैयार है। तो आप बताइए, अगर वो जमा करने के लिए तैयार थी और उसके बावजूद भी अगर ये वक्त पर जमा नहीं हुआ तो फिर कसूर किसका है?
यूजीसी गाइडलाइन के तहत 5 एक्सटेंशन देने की बात कही गई। ठीक मैडम। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर उसको एक एक्सटेंशन दिया गया है तो उसको एक एक्सटेंशन या 2 एक्सटेंशन और दे करके उसकी थीसिस जमा करा लिए जाए, तो इसमें इतना विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी को मौका कैसे मिलेगा? यूनिवर्सिटी में छात्र को के नाम पर राजनीति करने को कैसा मौका मिलेगा? जामिया मिलिया को बदनाम करने का कैसे मौका मिलेगा? तो ये इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी संलिप्ति है। जामिया मिलिया को और क्या बदनाम नाम आप लोग कर रहे हैं, बदनाम कौन कर रहा है? ये नारेबाजी क्यों हो रही है यूनिवर्सिटी कैंपस में? भारतीय जनता पार्टी तमाम यूनिवर्सिटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है मैडम। नहीं, मोहम्मद फरहान ये बताइए ना, बदनाम कौन कर रहा है? आगे अपने एजेंडे पे इनका एक ही, तमाम यूनिवर्सिटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्र हित मीमांसा जी, ये इन लोगों का एजेंडा है। इनके तमाम लीडरान उस कैंपस का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटी को और बड़ा करने के लिए। ये जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इनका जो वोट बैंक है, इस वोट बैंक को ये साध सकें। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। अब वहां के भी छात्र और छात्राएं जो हैं वो बदल रहे हैं और वहां उनकी सोच बहुत डिफरेंट हो रही है। तो आपके इस जो वोट बैंक की राजनीति में चले जाने में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए प्लीज। नहीं तो आप जैसे लोगों ने सीए एनआरसी में जिस तरह से आपने हंगामा करा के, जिस तरीके से दंगा करा के आपने बच्चों के भविष्य को खराब किया है, ना तो उनके गार्जियन ना भारत आपको माफ करेगा, ये समझ लीजिए। और आप ही के नेता ने आके दंगा भड़काने का काम किया था। भारत को आपको नहीं माफ करेगा, है तो याद दिलाना चाहता हूं। भारत आपको माफ नहीं करेगा क्योंकि आपकी भारत तो आपको, आप जिस तरीके से धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म को पहले रखते हैं, भारत के संविधान को कहीं साइड में करते हैं, जो आपकी सोच है तोड़ने वाली, जो आपके नेता ओवैसी साहब तोड़ने की राजनीति करते हैं, उनसे भारत के लोग सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए, ये बात समझ लीजिए। जिस तोड़ और नफरत की राजनीति आप भारत में कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी। आने वाली जनरेशन ये चाहती है कि वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो, वो आईएएस आईपीएस बने, वो इंजीनियर डॉक्टर बने, वो आपके वोट बैंक के चक्कर में ना पड़े। ये है सच्चाई और उस सच्चाई को आप समझ गए हैं, जिसकी वजह से आप उन लोगों के साथ खड़े हो गए जो लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जो आपको यहां तक आइडिया नहीं है कि जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं वो किस केस में जेल गई थी। चलिए, शोएब जमई भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब जमई जी, ये बताइए, यूनिवर्सिटी कैंपस को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये क्यों हो रही है नारेबाजी वहां पर? शोएब जमई, लगता है शोएब जमई तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुरारी शरण शुक्ल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो ये देखिए, ये डिग्री की लड़ाई है, ये कैंपस की लड़ाई है और बात अब संघ तक जा पहुंची है। संघ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, एबीवीपी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुरारी शरण शुक्ला जी, जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय को सरकार चलाती है। सरकार के अधीनस्थ वहां नियुक्त किए गए वाइस चांसलर, प्रशासनिक पदाधिकारियों के देखरेख में विश्वविद्यालय चलता है, न कि विश्वविद्यालय को आरएसएस चलाता है। इसलिए विश्वविद्यालय के अंदरूनी निर्णयों के बारे में आरएसएस की चर्चा करना यह मूर्खता है। और ऐसी मूर्खता पर क्या टिप्पणी की जाए, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि वहां आरएसएस कहां से आ गया। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, न कि एक शासकीय इकाई है। ये बात भी जिनको समझ में नहीं आती तो उनको क्या कहा जाए। ये उस मानसिकता का परिचायक है जो कहीं न कहीं जमायत इस्लामी हिंद को, जमीयत उलेमाए हिंद को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को, तबलीगी जमात को जो सरकार मान लिया करते हैं, जो उनको उनके ही मार्गदर्शन में जीने के सपने देख रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं आरएसएस को ब्लेम करने की मानसिकता में आ रहे हैं, आरएसएस को ब्लेम कर रहे हैं। प्रशासन ने आपके थीसिस को जमा करने के लिए बार बार आपको एक्सटेंशन दिया। एक्सटेंशन देने के बाद भी उस टाइम फ्रेम में आप अपना थीसिस जमा नहीं कर पाए, तो इसका ब्लेम आरएसएस पर क्यों? आपकी इनकॉम्पिटेंसी, आपकी अयोग्यता का कारण आरएसएस कैसे बन सकता है? आपका दिन तो शाहीन बाग में नारा लगाने में गुजरा। आपका समय तो
दिल्ली दंगों में कारगुजारी करने में गुजरा, आपका दिन तो जेल के अंदर गुजरा इन अराष्ट्रीय गतिविधियों के कारण। तो थीसिस कब लिखा जाता? आप डपली बजाने वाले गैंग में शामिल होकर राम सलाम के नारे लगाओगे, भारत के टुकड़े करने के नारे लगाओगे और कहोगे कि हमें बार बार एक्सटेंशन दिया जाए थीसिस जमा करने के लिए। आपकी अयोग्यता का ठेका इस देश ने लिया है, आपकी अयोग्यता का ठेका यूजीसी ने लिया है। यूनिवर्सिटी जो यूजीसी पैसा देता है वो भारत की जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा है। वो कहीं से खैरात में आने वाला धन नहीं है कि आपको जीवन भर एक्सटेंशन दिया जाए और आप 50 साल की उम्र तक थीसिस जमा करते रहो, आपको अनगिनत बार एक्सटेंशन दिया जाए और आप थीसिस लिखते रहो। किस बात की थीसिस लिख रहे हो आप? आपकी हरकतें तो देश के विरोध में रोज दिखाई दे रही हैं। आप तो प्रतिदिन देश में कहीं न कहीं तोड़फोड़ करने में, हिंसा करने में, विध्वंस करने में, दंगा फैलाने में, भारत के टुकड़े करने में लगा रहे हो। ऐसे लोगों को बिना मतलब के आउट ऑफ द वे जाकर के, कानून की परिधि से बाहर जाकर के क्यों एक्सटेंशन दिया जाए? ये जामिया मिलिया प्रशासन का निर्णय है, ये आरएसएस का निर्णय नहीं है। और जामिया मिलिया प्रशासन के जो प्रशासन में लोग हैं, वहां के अधिकारी हैं, वहां के डीन होंगे, वहां के रजिस्ट्रार होंगे, वहां के वाइस चांसलर होंगे, प्रो वाइस चांसलर होंगे, सबने मिलकर कहीं ना सोच समझकर ये निर्णय लिया होगा कि किनको एक्सटेंशन देना है, किनको एक्सटेंशन नहीं देना है। किसी राजनीतिक दल का कोई प्रवक्ता तय करेगा कि जामिया एक्सटेंशन दे, किसी राजनीतिक दल का कोई नेता तय करेगा कि जामिया एक्सटेंशन दे या ना दे। जामिया यूनिवर्सिटी को अपना अधिकार है, जामिया यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों का अपना विवेक है, वो अपने विवेक के अनुसार मोहम्मद फरहान जी जवाब दीजिए। यूनिवर्सिटी का फैसला है ना, प्रशासन का फैसला है, वहां पर डीन है, रजिस्ट्रार हैं, वाइस चांसलर हैं, और आप घसीट रहे हैं एबीवीपी को, वहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं आरएसएस पर, क्यों? देखिए मीमांसा, मैं एक बात कहूंगा कि मुरली शरण शुक्ला जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया। मतलब डिबेट में मैंने पहली बार देखा है कि इतना अच्छा भाषण सुना गया है। मैं इनसे ये बस पूछना चाहूंगा कि शुक्ला जी, अगर वो सफूरा जरगर ना होती और वो कोई शुक्ला होती तब क्या कहते? आप धार्मिक एंगल ले आएंगे, अब आप धार्मिक एंगल ले आएंगे। निर्णय होता और मैं करता, क्योंकि अगर मैं अयोग्य हूँ तो यूनिवर्सिटी को ठेका नहीं है हमारी अयोग्यता को योग्यता में बदलने का। अगर मुरारी शरण शुक्ला का डीरजिस्टर होता, मुरारी शरण शुक्ला अगर फरहान भाई अगर मुरारी शरण शुक्ला डीरजिस्टर होता तो ये बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि अगर मुरारी शरण शुक्ला अयोग्य है, अगर इनकॉम्पिटेंट है, अगर टाइम फ्रेम के अंदर थीसिस जमा नहीं कर सकता है, तो डिग्री का हकदार नहीं है, वो डिग्री का हकदार नहीं है। कि हमारे साथ गलत हो रहा है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे थे, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तब आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने का मतलब ये नहीं है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप 100% नहीं चिल्लाते, यही आरोप लगाते थे और सब हिंदू होने की वजह से हमारे साथ इस तरीके से तोहरा व्यवहार किया जा रहा है। एक्सटेंशन देते जाए मुस्लिम आप यूनिवर्सिटी का हिंदू होने की वजह से ये आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, मैं भी आपकी बातों से सहमत हूँ, आपकी बातों से देश सहमत है। से मत देखो इस निर्णय को, आपकी बातों से देश सहमत नहीं है, ना मैं सहमत हूँ। एक छात्र मोहम्मद फरहान, यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कहा गया है वो अकेली ऐसी छात्रा नहीं है जिनका कैंसिल किया गया है, और भी छात्र हैं, लेकिन आपको सिर्फ सफूरा जरगर नजर आ रही हैं। मैडम मीमांसा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यूनिवर्सिटी को ये बात कहना चाहता हूं, और भी छात्राएं हैं, उसमें सफूरा जरगर भी एक है। मैं चाहता हूं यूनिवर्सिटी प्रशासन, यूजीसी के जो मानक हैं, 5 एक्सटेंशन की बात कही गई है, एक एक्सटेंशन और दे करके इन बच्चों के नहीं, आप तो उनके धर्म का हवाला दे रहे थे ना, मेरा उससे जुड़ा हुआ सवाल है, साथ खिलवाड़ ना करें और उन्हें एक मेरा उससे जुड़ा हुआ सवाल है, एक मौका और देते जमा करने के लिए, इससे उनके बच्चों का भविष्य की हैसियत से यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखो, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, डीन को लेटर लिखो कि ऐसा किया जाना चाहिए। ये उनका विवेक है, वो विचार करें या ना करें। आपकी बात को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, लेटर लिख देंगे, लेटर लिख देंगे। डिसीजन मत दो, छात्र हित में बोलना चाहिए, अधिकारी नहीं हो, आप आवेदन आप छात्र हित में बोलिए, और सफूरा जरगर के लिए आवेदन नहीं बोल पा रहे हैं, आपको नहीं है, ये हित में बोलिए ना, आप छात्र हित में नहीं है, उनके बदले में आवेदन नहीं लिख सकते, आप उनके बदले में आवेदन नहीं लिख सकते, आप नहीं कर सकते। छात्रों का हित हो,
जो आप चाहते हैं पीड़ित छात्रों का है, हित जो हो। पीड़ित है, आप लेटर लिख छात्रों सकते का हित हो, हो। आप एजुकेशन मिनिस्टर को छात्रों का लिखो, हित करना चाहती है संघ। आप वाइस चांसलर को संघ लिखो, छात्रों डीन का को हित लिखो, चाहती है, प्रो भाजपा वीसी को छात्रों का लिखो, हित चाहती है। रजिस्ट्रार हम को लिखो, छात्रों के हित के लिए ये आप लड़ेंगे। कर सकते हो, आप डिसीजन नहीं ले हम सकते। छात्रों के हित Who के are लिए you to take लड़ेंगे। the decision? छात्रों Who का are हम you to हित take the चाहते हैं। decision in place of Safura Jargar? Who has authorized you to take the decision in place of Safura Jargar? Safura Jargar भाई के आपका बदले में भाषण हो चुका है, आप निर्णय लेने खामोश का हो जाइए। अब अधिकार सुनिए किसने मुझे, दिया? अब आपको सुनिए यह मुझे। अधिकार किसने दिया? भारतीय जनता आप पार्टी, किस अधिकार से ये भारतीय बात कह जनता सकते पार्टी हो? और संघ कभी भारतीय जनता पार्टी को मत और लाओ, संघ। मैं कानून की बात कह रहा हूँ, कानून समझो। यह देश भारत के अरे मेरी बात संविधान के आप अंतर्गत भाषण दे बनाए चुके हुए हैं। अच्छा, सुन मोहम्मद लीजिए। फरहान, भारतीय मोहम्मद जनता फरहान, पार्टी- मुरारी शरण शुक्ला जी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। यासिर जिलानी जी, ये बताइए, आप जो सफूरा जरगर हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि राजनीतिक विरोध चूंकि वो करती रही हैं इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए मीमांसा जी, एक तो जो पूरा का पूरा मामला है उसको जामिया मिलिया इस्लामिया के जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह सामने ला के रख दिया है कि क्यों उनके एडमिशन को निरस्त किया गया, कैसे किया गया। इस पे तमाम मुझसे पहले पैनलिस्ट ने और कई बार इसमें कल से डिबेट और चर्चा हो गई कि उनको कितनी बार एक्सटेंशन दिया गया और क्यों नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ जो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी यूएपीए के तहत हुई थी, आप अगर इसी को समझते हैं तो आप समझिए कि उनकी सोच कितनी ख़तरनाक रही है देश के लिए। और इस तरह के लोगों का अगर निरस्त होता है तो आप डेली राजनीति करते हैं किसी ना किसी मुद्दे पे, कम से कम कुछ मुद्दे छोड़ दीजिए। और अगर उनके अंदर इतने ही एजुकेशन के प्रति इतनी शिद्दत रहती, इतनी चाहत होती, तो वो जब से आई हैं छूट के उससे पहले भी तो उन्होंने ये अपना एक जो तय समय सीमा था उसमें आके सारी चीज़ों को फुलफिल कर लेती। लेकिन क्योंकि अभी देखिए सीधे एमआईएम के प्रवक्ता ने धर्म के आधार पे शुक्ला जी से सवाल कर दिया कि अगर आपके धर्म की कोई होती तो ये जो इनका चरित्र है राजनीतिक, ये भारत को समझने की ज़रूरत है। ये चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दों में ये लोगों को जो वोट बैंक है उसको भड़काएं। लेकिन हिंदुस्तान, देखिए थोड़ा डेकोरम मेंटेन करिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपको, थोड़ा डेकोरम मेंटेन करिए। आप मीमांसा जी, ये मोहम्मद फरहान जी, ये बात यही हो रही है ना, सफूरा जरगर का बैकग्राउंड क्या है? थोड़ा रुक जाइए, जरा उस पर भी तो जाइए। वो दंगे आपको याद हैं? उस पे नहीं जाएंगे ना, उस पे जाएंगे। हिंदुओं की हत्या हुई थी, वो मीमांसा जी आपको उस याद पे है? जाएंगे। अंकित शर्मा आपको याद है? आपने तो उनके धर्म का हवाला दे दिया। आपको अंकित शर्मा याद है? क्या हुआ था उनके साथ? मोहम्मद फरहान, आप ही से कर रही हूं मैं सवाल। नहीं, वो नहीं, इस पे चर्चा नहीं करेंगे, उस पे चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा क्यों नहीं ये करेंगे? सेलेक्टिव एमनेशिया के हवाला दे रहे थे ना, मैं इसीलिए आपको याद दिला रही हूं। सवालों का जवाब इसीलिए आपको याद दिला रही हूं। मैडम देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति रखने की पूरी आजादी है। संविधान धारा अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि जो चीज हमारे विरोध में होगी हम उसका बिल्कुल क्या नाम है विरोध करेंगे, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अच्छा एक बात बता दीजिए कि सफूरा को कितनी बार एक्सटेंशन मिला था, यही बता दीजिए। अगर आप डिबेट में बैठे हैं तो आप बताइए कि सफूरा को कितनी बार एक्सटेंशन दिया जामिया मिलिया इस्लामिया ने। और सफूरा को क्या नाम है आप बता दीजिए। और उनका कोई जो जामिया के ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये आरएसएस नहीं कह रही है, उनका काम संतोषजनक नहीं था। ये जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग चलाते हैं उन्होंने ये बात कही है कि उनका काम संतोषजनक नहीं था, इसलिए ठीक है निरस्त ठीक है। किया। यासिर जिलानी जी, मैं आपको रोक रही हूँ, एक कमेंट मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन उससे पहले शोएब जमई से अभी तक हम कोई कमेंट नहीं ले पाए हैं क्योंकि उनका कनेक्शन बीच में कट गया था। शोएब जमई साहब, आप ही बताइए कितनी एक्सटेंशंस मिली थी? अब यूनिवर्सिटी जो है वो नियमों के मुताबिक चलेगी या फिर मनमानी से चलेगी? जी मीमांसा जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, दुरुस्त आ रही है। जल्दी से कमेंट, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। देखिए, चूंकि ये बात सही है कि किसी भी स्टूडेंट का एक्सटेंशन होना है या एडमिशन कंटिन्यू रहना है, इसकी जिम्मेदारी एकेडमिक काउंसिल की होती है। और इस पैनल पे 2 शख्स ऐसे हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पूर्व छात्र रहे यासिर जिलानी साहब
और मैं भी जामिया मिलिया इस्लामिया में सीनियर साइंटिस्ट पोजीशन पर हूँ। फिर तो आपको मैं सारे ये नियम जानता कायदे हूँ, पता होंगे। यकीनन भाई हमारे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इस बुनियाद पर उठ रहे हैं कि अभी जैसे संघ के विचारक ने कहा कि भाई ऐसा पॉलिटिक्स करती थी या नहीं करती थी। कभी भी भारत के संविधान में ये बात नहीं आई कि आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में रह करके पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। जेएनयू के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन जी, ये सब जेएनयू के अंदर पॉलिटिक्स करती थी। बीजेपी के जो छात्र विंग के अंदर, जो बीजेपी के छात्र विंग है वो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के अंदर ही चुनाव लड़ती है। तो ये बात कहना कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर चुनाव नहीं होंगे या पॉलिटिक्स नहीं होगी, ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि भारतीय यानी कि जनता आप कह रहे हैं पार्टी कि भड़काऊ बयानबाजी होनी चाहिए। जो माहौल होता है एक शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, उसे राजनीति का अखाड़ा बना दिया जाए, वहां पर भड़काऊ बयानबाजी की जाए। देश को तोड़ने की बात होनी चाहिए क्या? मैं देश के भड़काऊ बयान की बात आप तो नहीं करता जामिया भाई। के सीनियर मैं फिर आपने वो नारे सुने नहीं होंगे ना शोएब जमई। तो ये पूरा का पूरा जो विवाद है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी क्यों एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, ये पूरा विवाद हम आपको समझा रहे हैं। जो सफूरा जरगर हैं वहां पर अपनी जो एमफिल की डिग्री कर रही थी और उन्हें थीसिस अपना वक्त पर सौंपने के लिए कहा गया था, वो ये कर नहीं पाई, तो इस वजह से उनका कैंसिल कर दिया गया एडमिशन। और उसी को लेकर आप देख रहे हैं किस तरह से यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है। और ये महज नारे नहीं लगाए जा रहे हैं, भड़काऊ नारे वहां पर उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसी पर हम सवाल करें शोएब जमई, तो आप इन नारों को जायज ठहरा रहे हैं, ये जो भड़काऊ नारेबाजी वहां पर हो रही है? नहीं, इसमें मेरी रिजर्वेशंस हैं अपनी। मैं यूनिवर्सिटी कैंपस को कोई रुकस कैंपस बनने नहीं देना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी हमारी है, हम सब की है, और ये यूनिवर्सिटी के दरो दीवार है। ये देखिए, ये सब मेरी यूनिवर्सिटी है, ये मेरी जान है। आप यूनिवर्सिटी में उत्पात नहीं मचा सकते, आप राजनीति कर सकते हैं और इसकी इजाज़त। मैं देखिए एक बात, 2-3 बातें कह दूँ, हालांकि यासिर भाई बहुत आतुर हो रहे हैं मुझसे बातचीत करने के लिए, लेकिन 2 बातें मैं कर लूँ। यासिर भाई आपका छोटा भाई हूँ, तो आपसे इजाजत पे, उसके बाद फिर हम 1 to 1 कर लेंगे। कि देखिए सफूरा का सिर्फ मामला नहीं है, मामला ये है कि संघ तक जब बात आ रही है, इसलिए बात आ रही है कि ऐसा लगता है कि जब कपिल मिश्रा ने ये ट्वीट किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस पर राजनीति कर रहे हैं सफूरा जरगर के मामले में। और फिर ऐसा लगता है कि जब आप राजनीति कर रहे हैं तो क्या इस टर्मिनेशन के पीछे कहीं कोई दबाव है ऊपर से? मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि संघ का है या भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन जो एक नैरेटिव बना उसमें ऐसा छात्रों को महसूस होता है कि क्या ये दबाव के बुनियाद पर लिया गया। इसको क्लैरिफिकेशन हमारी अगर यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कर दे तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि अगर कैंपस की बात हो रही है तो मैं जानता हूं मैडम वाइस चांसलर मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत डेडिकेशन है उनको यूनिवर्सिटी के लिए। हमारी यूनिवर्सिटी इस वक्त पूरे इंडिया में नंबर 3 यूनिवर्सिटी है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनको अवार्ड भी किया। लेकिन 2 बातें मैं पूछना चाहता हूं। आप जामिया की फलाह और बच्चों के एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी का बजट इस साल 15% घटा दिया गया। 462 करोड़ को आपने 411 करोड़ कर दिया। आज हालत यह है कि हमारे यहाँ लिफ्ट का मेंटेनेंस और जो एसी का मेंटेनेंस है उसके लिए पैसे नहीं है। मैं अभी लिफ्ट से नहीं आया हूँ, सीढ़ी से ऊपर चढ़ा। शोएब जमई, अब आप इसको डाइवर्ट मत कीजिए। जो सवाल आप उठा रहे हैं, शिक्षा का बजट एक अलग इशू है, ये टॉपिक नहीं है, डाइवर्ट वो टॉपिक नहीं है। ये मैंने आपसे पूछा ये जो नारेबाजी हो रही है ये क्यों हो रही है? आप तो खुद वहां से निकले हुए हैं, आपको ये तस्वीरें अच्छी लग रही हैं? नहीं, देखिए एक बात आप समझिए कि कैंपस में कई कई विचारधारा के स्टूडेंट रहते हैं। हमारे कैंपस में तो एबीवीपी के स्टूडेंट भी राजनीति करते हैं, हमने कभी नहीं रोका उनको। हालांकि मैं खुद एनयूसीआई का मेंबर था, मैं खुद छात्र राजनीति से ही आकर के निकला हूं, बाद में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुआ। तो जो मैं राजनीतिक तौर पर मैं समझता हूं कि राजनीति अपनी एक जगह है, लेकिन जो सफूरा जरगर का मामला है इसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये क्लैरिफाई कर दे कि हाँ इसकी सिर्फ इनकी मेरिट के बुनियाद पर एकेडमिक काउंसिल ने ये फैसला लिया है और ये छात्र कन्विंस हो जाए तो एक बात अलग है। जो यूनिवर्सिटी प्रशासन से हमने बात की है, मैं वही आपको बता रही हूँ, यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से यही बात कही गई है कि जो सुपरवाइजर हैं उसके हाथ में होता है ना। सुपरवाइजर ने कहा कि रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है। एक बात मैं समझ, उसके अलावा जो नियम है, आप नियमों को फॉलो करेंगे ना, तो नियम का हवाला यही दिया जा रहा है कि उसमें 3 एक्सटेंशंस दी जा सकती थी।
2 उनको दी गई और एक मीमांसा- कोविड के तहत दी गई, उस मीमांसा पर भी जी, वो अगर इसमें काम सबमिट नहीं कर पाई। इस विवाद को थामा जा सकता है सिर्फ एक काम अगर हो जाए, आपके चैनल के माध्यम से अगर पहुंच जाए बात जी। कि देखिए हाई कोर्ट ने भी जब सफूरा जरगर को बेल दिया तो उस ग्राउंड पर दिया कि वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के दौरान जो है उनको बहुत सारी मैटरनिटी लीव और ये सब। क्या इस ग्राउंड पर हमारी यूनिवर्सिटी जामिया एडमिनिस्ट्रेशन इसको क्या कंसीडर नहीं कर सकती कि वो मैटरनिटी लीव पर थी, प्रेग्नेंट थी, जेल में भी बंद थी? क्या इस ग्राउंड पर नहीं उनको मिल सकता है अगला एक्सटेंशन कि भाई इतने दिनों में वो जेल में जब बंद थी या नहीं, प्रेग्नेंट लेकिन थी तो शोएब कैसे जमाई, वो शोएब thesis जमाई जमा कर आपको फिर पाएंगे? टाइमलाइन अब भी वो देखनी कर होगी लेंगी। ना, आपको टाइमलाइन भी सिर्फ देखनी बात होगी। नहीं है ना। अब आप जून उसी 2000 ग्राउंड पे तो कंसीडर नहीं, कर आप लें। पहली बात शोएब जमाई एक बात क्लियर कर देते हैं यहाँ पर, जो उनको वहां पर जमानत मीमांसा मिली जी, थी वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मिली थी और वहां पर जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने बेल का विरोध नहीं किया था। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ जो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की जाती है हर बार कि हम इस समुदाय से हैं, हमें टारगेट किया जा रहा है, एक तो ये होना बंद हो। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जून 2020 में उनको बेल दे दी गई थी, अब अप्रैल में उनकी गिरफ्तारी हुई, ठीक है शोएब जमाई, मैं सही कह रही हूं? और जून जी, में जी, उनको उनकी रिहाई हो गई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर। तो वक्त तो उनको जून के बाद भी दे दिया गया था ना, जो एक्सटेंशन दी जा सकती है एक नियम के तहत, भाई वो मैं उनको भी दिया गया। एंटीसीए तो प्रोटेस्ट सवाल ये है कि इस मामले को इतना प्रेगनेंसी दूर के क्यों लिया कारण जा रहा है? से मीमांसा जी मैं सिर्फ प्रेगनेंसी इतने- के कारण नहीं, से नहीं, पूरे एक- देश के एक किसी मिनट। भी यूनिवर्सिटी में अरे भाई आज सुन तक लीजिए। किसी भी महिला को एक्सटेंशन भाई नहीं संघ मिला का ये है, क्या काम? न ही आप एग्जाम संघ देने वाले की क्यों छूट कूद मिली रहे है। हैं इसमें? प्रेग्नेंट वीमेन आप हमेशा संघ वाले क्यों प्रेगनेंसी के कूद रहे समय में हो? भी एग्जाम शोएब जमाई, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। इलीगल बातें हैं, ये अप्रासंगिक बातें हैं, बिना मतलब की बातें हैं, बहस को भटकाने वाली बातें हैं। आप ट्रैक कहीं ना कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हो। जो प्रिवेलेंट मैं लॉज जवाब है, दूं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उसके अनुसार ही यूनिवर्सिटी डिसीजन दे सकता है। प्रेगनेंसी के बेस पर किसी का रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। पूरे देश में यूनिवर्सिटी लॉज में कहीं भी ऐसा कोई मेंशन नहीं है। इसीलिए मैटरनिटी लीव नौकरी वालों को मिलती है, एग्जाम के लिए नहीं मिलती कभी भी मैटरनिटी लीव। नहीं प्रेगनेंसी के कारण से एग्जाम में रजिस्ट्रेशन में पीएचडी या एमफिल में आपका क्या बातें कर रजिस्ट्रेशन रहे हैं एक्सटेंड आप? हो सकता है। क्या बातें कर रहे हैं आप? आपको कुछ नॉलेज मैं भी ठीक है? कह रहा हूं, पहली बार मैं ठीक कह रहा हूं। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, मैं आपका जवाब दे दूं। आप कह रहे थे, मैं कुछ नहीं कह रहा था। पहली बात आप तो जवाब ना दे कानून आरएसएस बताएं, आप सुनिए, जवाब ना दे कानून बताएं। जवाब तो कुतर्क भी हो सकता है, आप कानून बताएं, व्यवस्था बताएं, रूल्स एंड लॉज बताएं। अरे सुन लीजिए भाई। कौन सा clause? अच्छा भाई, ठीक है, ये- मुरारी शरण शुक्ला ये- जी बात वो रख ये- रहे हैं, पहले अपनी बात पूरी हाँ। करें। जी बोलिए। ये चाय से ज्यादा केतली क्यों गर्म हो रही है? सुन लीजिए ना अपनी बात, आपने रख दी, अब मैं जवाब दे रहा हूं। आप इस यूनिवर्सिटी में नहीं है ना, शोएब जमाई इस यूनिवर्सिटी में। एकेडमिक काउंसिल की जो पूरी नॉर्म्स हैं वो आपसे ज्यादा मुझे पता है, ठीक है? मैं भी तो यूनिवर्सिटी पहली में पढ़ा बात तो- हूँ। जामिया यूनिवर्सिटी भारत के सारे व्यवस्थाओं से अलग नहीं है। मैं भी यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ। मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। सुनिए, आप पहले सुन लीजिए। ठीक है, मुरारी पहली शरण शुक्ला बात जी तो बात अपनी पूरी मीमांसा करें, ऐसा फिर नहीं आप है। काउंटर कीजिएगा आप भी प्लीज। जानते हैं ऐसा नहीं है। एक एक करके बात रखिए अपनी। इनको डिबेट एक करना नहीं एक आता करके बात है। रखिए। पहले अरे शोएब डिबेट जमाई करके अपनी आप बात नहीं कह आता लें। भैया, मुरारी डिबेट शरण में शुक्ला कुछ जी नहीं आ रहा है। आपको मौका दिया बिना जाएगा मतलब की काउंटर करने मनमानी के बातें लिए। करते हो, भाई, मनमानी कैसे- बातें करते हो, अरे भाई, बातें कैसे- मुरारी कैसे शरण शुक्ला जी पैनलिस्ट- दर्शकों के लिए कर रहे हैं ना डिबेट, क्लियर तो होना अरे चाहिए भाई, ना उनको क्या बात हो रही है। प्लीज किसी रिक्वेस्ट है आपसे। पैनलिस्ट को लाने से पहले ये समझ ला दीजिए उनको कि डिबेट कैसे की जाती है। चलिए शोएब जमाई भाई, अपनी हम बात लोग- रखिए, हमारा- अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। चाहिए कि देश का कानून माने, देश का कानून मुरारी मानता शरण हो, शुक्ला जी, संविधान का आदर करता मुरारी हो। शरण पहले शुक्ला नहीं जी है, अपनी जरूरी बात है। पूरी रखने दीजिए ना उनको प्लीज, फिर आप काउंटर कीजिएगा। आप अपनी बात रख कमेंट लें। करते हो कि चाय से ज्यादा कितनी गर्म है, ये बदतमीजी वाली भाषा बोलते हो। मुरारी शरण शुक्ला जी मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भाई आप इनका फीडर डाउन करवाइए चर्चा कर मीमांसा लें, जी। हम चर्चा कर लें। शोएब जमाई अपनी बात आप रखिए। कुछ जरा। भी नहीं मीमांसा बोल जी, सकते हो, तो बोलने लायक हो आप तो। इनका मुरारी आप इनका शरण feeder शुक्ला down जी फिर कराइए। से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ऐसे प्लीज। डिबेट नहीं हो पाएगी। आप इनका फेडर डाउन कराइए, इनको डिबेट नहीं करनी आती है और ये सीनियर पैनलिस्ट के साथ आराम से आप अपनी बात रखिए शोएब जितने जमाई। सीनियर पैनलिस्ट को दिख रहा है बोलो। देखिए सुन रहा दर्शकों हूं का तुम्हारी बात। वक्त जाया नहीं होना चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए चर्चा किस मुद्दे पर हो रही है। मीमांसा शोएब जमाई जी अपनी बात रखिए, ठीक है। हाँ सुनिए आप भाई, हम ये कह रहे हैं
कि यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अंदर है कि मैटरनिटी लीव और जो प्रेगनेंसी के ग्राउंड पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एकेडमिक काउंसिल कई सारी चीजें कंसीडर करती है। इससे पूर्व में कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ जिसमें कंसीडर किया गया है। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कि बार बार इस मुद्दे पर जो आरएसएस कूद कूद के आ रही है, या फिर कपिल मिश्रा ट्वीट कर करके जो इसमें राजनीति कर रहे हैं, यही इसमें संदेह जताता है कि क्या सफूरा जरगर के टर्मिनेशन के पीछे इन लोगों का हाथ था। क्या कोई यहां से, अगर ये लोग कूद कूद के ना आते या इस पे राजनीति ना करते, और जैसे संघ के लोग अभी यहां से बोल रहे हैं, इनकी बातों से तो साफ जाहिर हो रहा है कि कोई ना कोई दबाव है। मैं नहीं कह रहा था, मैं तो मैडम के साथ हूं, मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ हूं, हम यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं, आप नहीं है। मेरा कहना है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना किस ठीक बात है, यासिर जिलानी कपिल भी मिश्रा उसी को क्या यूनिवर्सिटी काम से है? आते हैं, तो जो आप आरोप लगा रहे हैं यासिर जिलानी जी, इसका जवाब दीजिए। अब इनको शक कपिल हो रहा मिश्रा है का क्या कि काम? ये सब किसी कपिल के मिश्रा इशारे का पर हो इसमें रहा क्या है, काम? और इस इशारे के इसका पीछे इसमें कौन क्या है आप काम? समझ ही गए। यासिर जिलानी, अच्छा, जवाब दीजिए जी जी, कि देखिए, किसी तरह की कोई शोएब- दखलंदाजी नहीं है इस मामले शोएब में। भाई हमारे शोएब भाई हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं। मैं इनसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, तो जानते हैं ना शोएब भाई क्या होती है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, और जो सुपरवाइजर होता है जिसके अंडर में आप अपना थीसिस पूरा करते हो, आप तो जानते हो, आप उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो, उसी ने तो रद्द करने की सिफारिश करी है शोएब भाई। इसमें संघ और भारतीय जनता पार्टी कहां से आती है? और आप जानते हैं, आप तो सीए एनआरसी के कोऑर्डिनेटर थे, आपके ऊपर क्यों नहीं यूएपीए लग गया? सफूरा जरगर पे यूएपीए लगा था। दंगा भड़काने वाला बयान सफूरा जरगर ने दिया था, शोएब जामाई ने नहीं दिया था। दंगा हुआ था सफूरा जरगर के बयान पे, शोएब जामाई के बयान पे नहीं हुआ था। शोएब जामाई ने अगर बैलेंस बात शोएब जामाई की तरह सफूरा जरगर ने किया होता तो आज ये सामने हम अभी चर्चा नहीं कर रहे होते। और ये पूरा का पूरा मामला आपकी, मेरी और तमाम जो ऐसी जो लोग यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक है वो उनसे है कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया को क्या फिर वही सीएएनआरसी के दौर में लेके जाना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने और जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चों ने जो वो अपना कारनामा दिखाया है कि यूनिवर्सिटी को रैंक 3 में लेके आए हिंदुस्तान में, आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होंगे सरकार, मौजूदा सरकार की? कौन क्या कह रहा है आप उस पे फोकस करते हैं। शोएब जमाई, लेकिन ये जो हमारी एक यूनिवर्सिटी पैटर्न के दिखाई दे नक्शे रहा में है, दिख रही है। शाहीन बाग में पहले नारेबाजी होती है, जेएनयू में नारेबाजी होती है, भड़काऊ बयान वहां पर जारी किए जाते हैं, और अब ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है शोएब जमाई, बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। मीमांसा जी देखिए, मीमांसा जी मैं ठीक है, पहले यासिर अपनी बात पूरी कर लें, फिर शोएब जमाई मैं आपके पास आ रही हूँ जी। देखिए, मैं शोएब जामई से ये पूछना चाह रहा हूं कि शोएब जामई, क्या इस वक्त जो लोग हुड़दंग कर रहे हैं, मैं उसको कुछ और अल्फाजों से नहीं कहूंगा, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के चेहरे को फिर खराब करना चाहते हैं, हुड़दंग करना चाहते हैं, उन पे अगर अभी पुलिस सख्ती से आ जाए और अपनी कार्रवाई करे तो फिर आप विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे। आपको लगेगा कि और आपके साथी अभी एमआईएम के प्रवक्ता धर्म को आधार बना लेंगे और आप भी धर्म का आधार बना लेते हैं फौरन। ये दोहरा चरित्र कब तक आप चलाते रहेंगे? कब तक? आप तो बच्चों को एजुकेशन दे रहे, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप कैंसर जैसी जो एक बहुत ही लाइलाज बीमारी है जो मैं जानता हूं, उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं और लोगों को फायदा देंगे। लेकिन आप हिंदू मुसलमान जब आता है, धर्म आता है, तो अपने आप को वोट बैंक की तरफ क्यों खड़े हो जाते हैं? भारत के संविधान पे आपको यकीन नहीं है? जो ताकत आपको जिसने दिया है, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से आप बोलते हैं, लेकिन आप खड़े हो जाते हैं दूसरी तरफ। ये नाइंसाफी कब तक चलेगी? आप जैसे लोग सोसाइटी में आके इसका विरोध करें और एक मैसेज दें पूरे भारत में कि जामिया मिलिया इस्लामिया को बदनाम करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। शोएब जामई, जो सफूरा जरगर की ओर से बात कही जा रही है, पहले यूएपीए लगाया और अब पढ़ाई का अधिकार छीन रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, वो सही कह रही हैं? मैं जवाब देता हूं। पहले यासिर भाई ये समझ लीजिए
कि शोएब जमाई को संविधान और भारत के महान लोकतंत्र पर इतना यकीन है कि इसलिए मैं समझता हूं कि विरोध के स्वर को जो है हमेशा रिस्पेक्ट इस संविधान में मिलता आया है, इस लोकतंत्र में मिलता आया है, और लोग हमारे विरोध के स्वर को बर्दाश्त करते हैं या करना चाहिए। और ये भारत के लोकतंत्र की शक्ति है कि शोएब जमाई जो है इतने प्रदर्शनों और इतने तो सारी आप चीजों छात्र में हम राजनीति रहे, की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन आज राजनीति से तो हम तक सब हमने निकले कभी हैं। देश छात्र को किनारे राजनीति नहीं होती है, लगाए। लेकिन छात्र राजनीति का ये स्वरूप दंगा की तरफ बढ़ाने वाला तो नहीं रहा है ना। छात्र मैं जवाब राजनीति दे के रहा हूं। इतिहास में सब मैं जवाब दे रहा मैंने, हूं। आपने और तमाम लोगों ने छात्र राजनीति से अपने आप को आगे बढ़ाया है। छात्र राजनीति का स्वरूप क्या दंगा होता है? क्या क्या नहीं, बिल्कुल, आपसी जो बिल्कुल नहीं होता। सद्भाव है, आपसी जो सौहार्द है भारत का, जो भारत की संस्कृति है, उस पर चोट पहुंचाना होता है? या एक बिल्कुल मकसद होता नहीं है कि हम दंगा कराएं जिसमें लोगों की जान हलाक बिल्कुल हो, नहीं होता, जो मैं हमने जवाब दिल्ली दे रहा में हूं, देखा है, और जिसकी मुख्य तो अभियुक्त शोएब अगर एक जामई, तरीके जब से आप कहूं, जब आप तो सफूरा जरगर जब रही आप है। लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, तो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कैंपस में, उससे आपको लगता है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारे नहीं, देखिए, विश्वविद्यालय मैं- मजबूत होंगे, शिक्षा नहीं, हमारी नहीं, मजबूत होगी? इसलिए आपने मेरी बात नहीं सुनी ना। मैंने ये कहा कि भाई अभी बहुत 2 सालों के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस पूरी तरीके से खुली है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आने के लिए अब अलाउ किया गया, अब तक ऑनलाइन ही चल रहा था। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि सफूरा जरगर का अगर टर्मिनेशन हुआ है तो उसको कोर्ट जाना चाहिए सबसे पहले। अगर आप संविधान पे बिलीव रखते हैं तो कोर्ट में चैलेंज करें। और मैं ये लेफ्ट वाले जो समर्थक है ना, यहाँ आयशा वाले और ये, उनके साथ मैं नहीं हूँ, मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग है। मैं लेफ्ट आइडियोलॉजी का आदमी नहीं हूँ, तो मुझे आप इसके साथ ना कंपेयर करें। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, एक छात्र, एक स्टूडेंट, चाहे सफूरा जरगर हो या कोई भी हो, कल को वो राजनीति में आता है या उसके ऊपर कोई भी केस लगे, उसके फैसला देश की अदालत करेगी, उसका फैसला इस संविधान के अंदर जो चीजें हैं वो करेगी। आप उस बुनियाद पर हाँ, तो वही तो शोएब जमाई कह रहे हैं, जो हो रहा है क्या ये लोकतंत्र के दायरे में हो रहा है? मैं कह रहा हूं नहीं हो रहा ना। मोहम्मद फरहान, ठीक है ठीक है ठीक है, आपने कह दिया। डीआरसी, अब विरोध करने का तरीका क्या होना चाहिए? ठीक है यासिर, एक मिनट, मैं यहाँ पे कमेंट लेना चाहूंगी, मैं कमेंट लेना चाहूंगी यहाँ पर। मोहम्मद फरहान, आप भी क्या इस बात से सहमत हैं कि ये विरोध का तरीका सही नहीं है? एक मिनट यासिर, मोहम्मद फरहान, आपने सुना शोएब जामई कह रहे हैं कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं, अदालत में जाकर लड़ाई लड़नी चाहिए। विरोध का क्या ये तरीका सही है, हाँ या ना? देखिए शोएब भाई की बात से मैं सहमत हूं। अगर क्या नाम है यूनिवर्सिटी प्रशासन न्याय नहीं दे पाता है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए और तमाम एविडेंसों को दिखाते हुए, तमाम चीजों का हवाला देते हुए वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और न्याय मिलेगा। जी, और साथ में ये भी कहिए जो वहां भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, आप उसका समर्थन नहीं करते हैं, आप उसका समर्थन नहीं करते हैं। देखिए क्या नाम है, आज सफूरा जरगर के साथ जामिया इस्लामिया मिलिया के अंदर जितने भी नौजवान साथी उनके साथ खड़े हैं, वो संवैधानिक दायरे में रह करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। अगर इससे भारतीय जनता पार्टी या संघ या और लोगों को ये दिखता है या उनको दिक्कत होती है या उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर उससे क्या नाम है, ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो नियत है वो यूनिवर्सिटी और छात्रों के हित में नहीं है। और सफूरा जरगर को जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से टारगेट किया जा रहा है। फिर आप उसी बात पर आ गए कि टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई साहब, संघ और अगर भाजपा की नियत अगर आपके खिलाफ खराब होती तो आज आपके यहाँ जो यूनिवर्सिटी जो कांग्रेस के जमाने में और जिसके आप लोग समर्थक रहे हैं, उन्होंने 2 यूनिवर्सिटी दी सिर्फ, एएमयू और जामिया। कम से कम रिसर्च ठीक करके आया करिए, देखिए तो सही जो एजुकेशन का स्तर है इस वक्त कहां से कहां पहुंच गया है और किस तरीके से एजुकेशन का लेवल आपके अपने विदिन समाज में बढ़ रहा है, समाज में बढ़ रहा है। देखिए क्या ड्रॉप आउट रेट हुआ करते थे, क्या ड्रॉप आउट रेट हुआ करते थे। एक मिनट, मैं मीमांसा एक जवाब दे दूं। ठीक है शोएब जामई अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मैं यासिर भाई आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 2 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई। भारतीय जनता पार्टी सरकार आए हुए 8 साल हो गया, मुझे बता दीजिए कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें माइनॉरिटीज को इतना प्रेफरेंस दिया जाए भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसका जवाब दीजिएगा। नंबर 1, 3 सवाल कोई ऐसी नंबर 2, सुन लीजिए
सुन लीजिए नंबर 2। सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, सारी तीन यूनिवर्सिटी सवाल में पूछूंगा, बराबर उसके बाद आप जवाब दीजिए। बराबर का हक दिया जाता है, 3 बराबर का सवाल हक दिया पूछूंगा, जाता है। उसके बाद गलत बात कैसे सुन लूं आप? कौन सी यूनिवर्सिटी में? क्या जेएनयू में बच्चों का एडमिशन नहीं होता है? जेएनयू में नहीं होता, डीयू में नहीं होता है, उस्मानिया में नहीं होता है, कांग्रेस के जमाने में 2 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिली यूनिवर्सिटी ना, में नहीं होता है, कहाँ नहीं बीजेपी के होता? जमाने में एक भी नहीं मिली, बीजेपी के मिली तो जमाने में आप- तो एक भी नहीं मिली। ऊपर से अरे आपने मिली, हमारा आप बजट देखिए घटा तो दिया सही। 15%। आप सिर्फ मुसलमान के चेहरे से देखेंगे, आप मुसलमानों के चेहरे से देखेंगे, मुसलमान बन के देखेंगे, आपको नहीं दिखाई देगा। आपको मैं ओवरऑल बता दूं देखना क्यों पड़ेगा। देख रहा बड़े हूं? बड़े अब मैं नैरेटिव पे सुनिए। सोचिए, पर्सपेक्टिव, अब मैं बड़े क्यों बड़े देख रहा बड़े हूं? नैरेटिव पे आइए। मैं क्यों देख रहा हूं यासिर जिलानी? इसलिए कि बनारस आप हिंदू गलत देख रहे यूनिवर्सिटी हैं। का बजट, अरे सुन लीजिए ना भाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बजट आप डबल कर देते हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बजट आप घटा देखिए, देते हैं। ये तो आज पक्षपात आज है ना। देखिए, ये जो आप फिर स्टूडेंट्स को आप कैसे फिर पढ़ाएंगे victim- हम? ये आप अपनी देखिए, यूनिवर्सिटी मैं के अपनी यूनिवर्सिटी आप के अपनी लड़ूंगा सर। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, वाइस चांसलर के पास जाइए और उनसे मैं ये सवाल अपनी करिए यूनिवर्सिटी के लिए कि लड़ूंगा। किस यासिर भाई, कैसे आपको भी आपका लड़ना बजट घट चाहिए। गया, और अगर वो संतुष्ट नहीं है, अरे क्या बात, मैं आप गलत बात में नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लड़ता हूं और आज हमारी 15% हिंदुस्तान के टॉप 3 में बजट है। घटा दिया ये है, मेरे लिए यासिर भाई, फख्र की आपको बात पता है। है। और मैं अपने प्रधानमंत्री 15% नरेंद्र बजट घटने मोदी के जी बाद को कितनी सैल्यूट सारी करूंगा चीजें और कटौती कर धर्मेंद्र दी गई प्रधान है। को मैं सराहूंगा कि आपको जिस अंदाजा होगा तरीके से शायद। वो लोगों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो ड्रॉप आउट मुस्लिम बच्चों में हो गई थी ज्यादा, अब वो घट के कम हो रही है। इसका श्रेय भी कहीं सरकार को जाता है। जिस सुनिए, तरीके ये से मैंने यूपीएससी लिख के के रखा है। रिजल्ट संभले अब हैं, अच्छे आ रहे हैं, आज इसका शाम- भी श्रेय ये सुनिए, एजुकेशन स्तर का आज श्रेय शाम- भी सरकार को भेजिए, तब मैं आज आपके साथ शाम- बैठने के लिए तैयार हूं, बात सुनिए, करने के लिए नहीं, तैयार नहीं, हूं। नहीं, लेकिन नहीं, अगर आप चलिए, ये ये तो कहेंगे बजट का लड़का जो कर मुद्दा रहा है तो ये शोएब, गलत वो करेंगे। एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन हमारा नहीं, सवाल फिर से मीमांसा, वहीं आ रहा है मीमांसा कि जी, मैं ये बोला नहीं, जो मीमांसा, यूनिवर्सिटी मीमांसा कैंपस उस में बजट के मुद्दे पे भी ये हम जो चर्चा करने के लिए तैयार भड़काऊ हैं। बयानबाजी होती है, ये इस पर रोक कैसे लगेगी? आप जैसे लोगों को तो आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए, अपने समुदाय के लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये बार बार ये विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाता है। मुरारी शरण शुक्ला जी, नहीं, ये नहीं ये कब तक बोलेंगे। विक्टिम कार्ड खेला जाएगा? आज मैंने देखिए, यहाँ से हमारे जो लिए छात्र भारत विंग का के सदस्य हर एक उनको ये विद्यार्थी बात कही है। भारत का नागरिक है। वो न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न बौद्ध जैन है। भारत का हर एक विद्यार्थी केवल और केवल हिंदुस्तान का नागरिक है और उसको हमारे सभी संस्थानों में जाकर नामांकन के लिए आवेदन करने का अधिकार है। वहां शिक्षा के बारे में उपलब्ध सारे सुविधाओं को के अनुरूप आगे बढ़कर पढ़ने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और इसीलिए हम उसको हिंदू मुस्लिम आईने से नहीं देख रहे हैं, नहीं देखना चाहिए। सबको समान अवसर मिलना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात मैं कहता हूं, मैं शोएब जी की इस बात से जरूर सहमत हूं कि विरोध का अधिकार सबको है, किंतु विरोध में भारत को गाली देने का अधिकार नहीं है, यूनिवर्सिटी में आग लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरी बात, पूरे भारत में विरोध करने के लिए सब जगह संबंधित राज्यों ने भी और केंद्र सरकार ने भी विरोध का स्थान तय किया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध का स्थान तय है, हर राज्यों की राजधानी में विरोध करने का स्थान तय है, जिला में कलेक्टर का फरहान भाई, आप जवाब दीजिए इनको। स्थान तय है। फरहान भाई, भारत जवाब में दीजिए। विपक्षी दल के नेता को भी प्रधानमंत्री के बराबर सम्मान प्राप्त है। ये संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। मोहम्मद फरहान, आप ब्रेक लेने का वक्त हो गया, आप तो कह दीजिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये माहौल खराब नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी कैंपस का। देखना चाहिए, बच्चों को शिक्षा के समान अवसर देना चाहिए। न्याय का अवसर भी सबको है, न्याय राइट टू जस्टिस भी सबको है, पूरा कोर्ट जाने का अधिकार है। ठीक है, मोहम्मद फरहान अपनी बात रख दें, फिर हमें ब्रेक पर जाना है। कोर्ट में जाए, न्यायालय से अपना अधिकार मांगे। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी मोहम्मद फरहान। मीमांसा जी, न्यायालय को जामिया से दूर रहना चाहिए, पूरा जरगर को एक्सटेंशन मिलेगा। देखिए, मुरारी शरण जी, हम तो हाँ, एक ठीक है, बात और मोहम्मद फरहान कहेंगे। बोलिए। हम शोएब भाई कह रहे थे कि आरएसएस को जामिया से दूर रहना चाहिए। शोएब भाई, मैं आपसे एक कदम और बढ़ के कहता हूं कि जिस दिन आरएसएस भारत से दूर चली जाएगी, उस दिन भारत में शांति व्यवस्था एकदम कायम हो जाएगी। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत? अरे 100% यहाँ से। अच्छा, दूसरी बात क्या है? जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद के नारे लगवाइए इनसे।
नहीं नहीं नहीं, ये गोडसे जिंदाबाद कहेंगे, संविधान जिंदाबाद थोड़ी नहीं कहेंगे। तो हिंदू राष्ट्र मानते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, सेकुलर मुल्क कहाँ मानते हैं? मोहम्मद फरहान जी, फिर आप धार्मिक एंगल ले आते हैं। मेरे पास बात उतना ही है, लेकिन शिक्षा के मंदिर हैं, उन्हें राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए, उन्हें राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए। इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। वक्त उतना ही था, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे और खबरें लेकर।